हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक अनदर न्यू वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपके सीजी बोर्ड में जो आपके त्रैमासिक आकलन लिए जा रहे हैं सत्र 2022-23 में। तो फाइनली आपके लिए आ चुका है कंप्लीट सॉल्यूशन पूरे 80 अंक का। जैसे कि पता है कि आपका जो है 28 सितंबर को जो आपका कक्षा 8 का विषय गणित का पेपर होने वाला है। तो संपूर्ण सॉल्यूशन के साथ वीडियो लेकर आ चुके हैं। बस आपको अब कुछ नहीं करना, ठीक है। बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। यदि आपने इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लिया, वीडियो बड़ी हो सकती है, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ वीडियो बड़ी हो सकती है, लेकिन आपको फुल सॉल्यूशन हम प्रोवाइड कराएंगे। इसके अलावा आपको कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सॉल्यूशन के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी, ठीक है। पीडीएफ भी आप बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर पाएंगे। पूरे 80 अंक आपके पक्के हो जाएंगे यदि आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखेंगे। पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, सब कुछ फ्री में आपका हो जाएगा। तो वीडियो एंड तक देखिए, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, ये आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं सभी क्वेश्चनों के पूरा डिटेल सॉल्यूशन में आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि आंसर तो है नहीं यहाँ पर, तो मैं आपको आंसर भी बता देता हूँ कि आंसर किस प्रकार से हमने आपके लिए पूरे हैंड राइटिंग आपके लिए तैयार किए हुए हैं। उनको पहले एक बार देख लीजिएगा। तो स्टूडेंट, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे त्रैमासिक आकलन सत्र 2022-23 कक्षा 8। तो यहाँ पर नीचे से कॉल करेंगे तो पूरा का पूरा डिटेल में सॉल्यूशन आपके लिए तैयार है। बस मैं आपको आप डिटेल में यहाँ पर है बस समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। इस पीडीएफ को भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, सारी डिटेल वीडियो में है, बस एंड तक देखिएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या ऑब्जेक्टिव हल करने वाले हैं। तो मैं आपको थोड़ा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव सॉल्व करके बताऊंगा, तो बस ध्यान से देखिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि आपके 2 अंक के क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि आपके आगे भी आपके पेपर होंगे। यदि आप अभी समझ जाएंगे कि पेपर को किस तरीके से सॉल्व करना है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो आप आगे भी अपने क्या बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इस बार 80 में से 80, तो अगली बार भी आपके इतने ही अंक आने चाहिए। इसलिए आपको क्या समझना पड़ेगा, ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है और हमें उसे कैसे सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन ये रहा जो कि है आपका, वह छोटी से छोटी संख्या हमें बतानी है जिसका 50 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। यानी कि हमें क्या 50 से गुणा करना है और संख्या पूरा हमारा वर्ग बनना चाहिए, ठीक है। तो देखिए 50 हमें संख्या दी गई, तो इसके हम क्या फैक्टर निकालेंगे। तो 2 से हम इसको काटेंगे, तो यहाँ पर क्या है, देखिए कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग जब होती है जब उसके दो क्या है, उसके 2 जोड़े बन जाए। जैसे कि आपका 2 और 2 है, तो ये क्या होता है 4 होता है। तो इसके क्या एक जोड़ा बनना चाहिए हमारा, तब ये क्या होता है 2 का वर्ग होता है। यानी कि जोड़े हमें कंप्लीट करने हैं, वो भी 2 2 की संख्या में, ठीक है। तो यदि हमारा 50 दिया गया है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो 2 से जाएगा, तो ये आपका थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ। यदि आपका 50 दिया गया है, तो यदि आप 2 से काटेंगे तो ये आपका 25 बार जाएगा, ठीक है। 25 से 5 से काटेंगे तो ये आपका 5 बार जाएगा, और फिर 5 से आपको काटेगा 5 एक बार। यानी कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 5 का जोड़ा आपका बन गया एक, लेकिन 2 एक आपका खाली बचा हुआ है, ठीक है। यदि इसे हम पूर्ण वर्ग बनाना है तो इसमें हमें क्या इस 2 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर दिया गया है चौथे में, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आपका दिया गया था कि -1 की पावर 7 का सरलतम रूप है। -1 दिया गया है, इसकी पावर 7 दी गई है, ठीक है। तो बस मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, यदि उस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है तो दुनिया का कोई भी इस प्रकार का सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट ध्यान से देखिएगा। यदि देखिए मैं आपको सिर्फ 2 चीज़ें बताऊंगा। यदि आपका -1 की पावर आपका क्या है, सम है, ठीक है। 2 चीज़ें बताऊँगा, उसी से हर चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और यदि आपकी -1 की पावर आपकी विषम है, यानी कि ऑड है, ठीक है। विषम, अगर इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ, सम का मतलब होता है आपका इवन, ठीक है, और विषम का मतलब होता है आपका ऑड, ठीक है। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है वो भी देखिएगा। यदि -1 की पावर आपकी सम है, जैसे कि -1 की पावर आपकी यहाँ पर 2 दी जाए, -1 की पावर आपकी 4 दी जाए, या आपको -1 की पावर यदि आपको 100 भी दी जाए तो भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आपका आंसर हमेशा 1 ही आएगा, ठीक है। यदि आपकी पावर सम है तो आपका आंसर बनाएगा। आप सोच रहे होंगे कि 1 क्यों आएगा, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर कर देता हूँ माइनस आप जो आपका रहता है -1 की पावर 2 का मतलब क्या होता है -1 और इंटू -1, ठीक है। तो एक का एक में हम गुणा करेंगे तो एक आ जाएगा, और माइनस का गुणा करेंगे तो आपको पता है माइनस और माइनस के जब आपस में गुणा करते हैं तो ये आपका प्लस हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार आपका क्या जो माइनस के 2 जोड़े मिलते जाएंगे वो आपका प्लस बनता जाएगा। इसलिए क्या जो सम संख्या होती है वो आपका क्या होती है, हमेशा प्लस में होती है। यदि इसी प्रकार मैं आपको जो आपका माइनस वाले का समझाऊँ, ठीक है। यदि आपकी क्या है यहाँ पर, यदि -1 की पावर आपकी क्या है विषम है, क्या है दोस्तों, विषम है, तो आपका आंसर हमेशा माइनस में ही आएगा। कैसे, देखिए जैसे कि -1 की पावर 1 कर देता हूँ, तो 1 की पावर -1 की पावर
वन है तो ये आपका -1 ही आएगा। लेकिन अभी आप समझे नहीं होंगे, लेकिन 3 की पावर लूँगा तो उससे आप क्लियर समझ जाएंगे, ठीक है। सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। -1 की पावर अगर हम लेते हैं -3, ठीक है। अब देखिएगा -1 इंटू -1 इंटू -1, ठीक है। तो एक का एक में गुणा करेंगे और एक का एक में गुणा करेंगे तो आपका एक ही आएगा। अब हमें ये देखना कि माइनस का आएगा या प्लस का, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस ये क्या हो जाएंगे, आपका आपस के प्लस हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि आपके प्लस वाले में हुए थे, ठीक है। लेकिन आपका ये माइनस बचा हुआ है तो ये माइनस का आएगा, ठीक है। अब जो क्वेश्चन दिया गया था यहाँ पर आप देखेंगे -1 की पावर कितनी है, 7 है। आप सीधे देखें विषम है, विषम यानी कि -1, डायरेक्ट उत्तर आपको देना है, आपको सोचना समझना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए थर्ड देखिएगा, किसी वृत्त के लघु वृत्त खंड का कोण 132 डिग्री है तो संगत दीर्घ वृत्त खंड का कोण होगा, तो ये आपका कितना होगा 180 में से आपको देखिए टोटल आपका कितने होता है 180 डिग्री होता है, इसमें से 132 आपको दिया गया है तो ये आपका 48 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इनको भी मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा। यदि आप चाहते हैं कि जिस प्रकार से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझा इसी प्रकार सभी क्वेश्चन समझाऊँ तो कमेंट करके बताइएगा। लेकिन अगर मैं ऐसी डिटेल में समझाऊंगा तो वीडियो लगभग 30 से 40 मिनट की बन जाएगी, तो हम नहीं चाहते कितनी बड़ी वीडियो बने, इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी अब बता देता हूँ। अब देखते चलिएगा। देखिए एक थैली में 10 सफ़ेद गेंद हैं, 5 लाल हैं, लाल फूल और 7 पीले रंग के फूल हैं। उस थैले में से एक लाल रंग वाले फूल को निकालने की प्रायिकता हमें बतानी, ठीक है। तो प्रायिकता का मतलब क्या होता है, टोटल आपके जितने परिणाम होंगे और जितने हम निकाल रहे हैं उसे हम ऊपर लिखेंगे, यानी कि जो टोटल परिणाम होते हैं जो अनुकूल परिणाम है, अनुकूल, ठीक है। तो टोटल कितने हैं 10, 5, 15 और 7 22, यानी टोटल कितने हैं 22 हैं। और हम क्या निकाल रहे हैं, थैले में से लाल रंग की गेंद निकाल रहे हैं, तो हम देखेंगे लाल रंग की कितनी गेंदें हैं, तो 5 लाल गेंदें हैं, तो 5/22 इज द राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, ठीक है। इसी प्रकार बच्चों आगे भी दे सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है संगीता ने 10x² का गुणनखंड किया, उनमें से गलत विकल्प को छांटिए, ठीक है। तो सिंपल ही आपका देखिए गुणनखंड है तो हमेशा इंटू में रहेगा, प्लस में आपका आएगा नहीं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर प्लस में नहीं दिया गया है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, सिंपल था। देखिए P-Q आपका दिया गया है, P-Q प्लस और P+Q इंटू में दिए गए हैं, तो फॉर्मूला आपको पता होगा A+B और जो आपका A-B जो फॉर्मूला होता है इसका मतलब क्या होता है आपका A² - B², ये आपका होता है। इसी प्रकार यदि आपको एक जगह आपका P दिया गया है, B की जगह Q दिया गया है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, P+Q, ठीक है। तो ये भी आपका हो जाएगा P² - Q², ठीक है। सिंपल थोड़ा चेंज किया गया था आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए, लेकिन कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब आपके आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। तो हमें क्या स्पष्ट करना है कि 10, 15, 15, 25 पाइथागोरस त्रिक हैं या नहीं। पाइथागोरस त्रिक का मतलब होता है क्या इनका जो ये इस तरीके से 90 डिग्री जो हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज होता है उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगती है। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री का कोण आपका बनना चाहिए, ठीक है। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, पाइथागोरस प्रमेय में होता है आपका कर्ण का वर्ग जो होता है वो आपका क्या होता है, कर्ण का वर्ग होता है आपके लंब के वर्ग के बराबर, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। तो हमें बताना है सबसे पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि इसमें कर्ण क्या होता है, ठीक है। इन तीनों भुजाओं में कर्ण आपका कौन सा होगा, तो आप जानते हैं कि जो कर्ण होती है वो क्या सबसे बड़ी भुजा होती है, या 90 डिग्री के जो सामने का कोण होता है ये आपका 90 डिग्री है, ये सामने का जो कोण होता है ये आपका कर्ण होता है, ठीक है। और कर्ण ही क्या होती है, ये आपकी सबसे बड़ी भुजा होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी सबसे बड़ी भुजा आपको 25 दी गई, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कर्ण का वर्ग करना है, फिर लंब इनमें से दोनों हम किसी को भी मान सकते हैं, 10 का वर्ग करना है प्लस 15 का वर्ग करना है, ठीक है। ये दोनों को आपको ऐड करना है। यदि ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो आप कहेंगे कि ये एक पाइथागोरस त्रिक है, यदि बराबर नहीं आते तो ये त्रिक नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि पूरा हमने इसका हैंड राइटिंग सॉल्यूशन आपके लिए तैयार कर रखा, तो वहीं से मैं आपको बताऊंगा, बस आप नोट करते चलिएगा, ठीक है। बाकी सभी क्वेश्चन जो आपके दिए गए हैं इन सभी क्वेश्चनों के सॉल्यूशन मैं वहीं से आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप PDF किस तरीके से इन सभी क्वेश्चनों की डाउनलोड कर पाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। उसके लिए आपको क्या है, गूगल पर आ जाना है। चलिए मैं आपको गूगल पर ले चलता हूँ, PDF डाउनलोड का पूरा प्रोसेस मैं सिंपल तरीके से आपको बता देता हूँ, जिससे कि आपको कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए गूगल ओपन कर लीजिए, आप भी मेरे साथ, मैं भी आपके लिए गूगल ओपन कर रहा हूँ, तो आप भी मेरे साथ क्या है गूगल को ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम गूगल को ओपन कर लेते हैं। तो गूगल ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको सर्च करना है, जो कि आपको पता है, आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना, आपको सर्च करना है CG बोर्ड क्लास, हम 8 का देख रहे हैं तो आपको लिखना है क्लास 8 मैथ, ठीक है, मैथ। फिर आपको लिखना है त्रैमासिक आकलन 2022। तो बस इतना लिखकर आपको सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे थोड़ा आपको नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको कुछ वीडियोज देखने को मिलेंगी, तो उन वीडियो से आपको नीचे जाना है और यहाँ पर आपको एक वेबसाइट देखने को मिलेगी जो कि है SKT.com, ठीक है।
यहाँ पर आप पूरा पढ़ लीजिएगा www.skt.com, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाना है और इस पर आपको क्लिक कर देना, ठीक है। इसी पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने बिल्कुल नया फ्रेश पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे जाइएगा, नीचे जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे सीजी बोर्ड क्लास 8 मैथ त्रैमासिक पेपर 2022-23, ठीक है। नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको क्या है थोड़ा स्क्रॉल करना पड़ेगा। यहाँ पर यदि आप ओल्ड पेपर देखना चाहते हैं, पैटर्न के बारे में समझना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको पैटर्न बताया गया है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा ठीक है, यहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगी। और यहाँ पर देख सकते हैं जो मैंने आपको बताया था कि पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर आपके लिए हमने प्रोवाइड कराया है। तो इस पर आप क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने बिल्कुल क्लियर यहाँ पर इमेज शो हो जाएगी। तो यहाँ से आप अपने आंसर को यहाँ पर समझ सकते हैं, पूरा डिटेल में यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। ये फर्स्ट थी, सेकेंड नीचे मिल जाएगी, इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर थर्ड वाली आपको मिल जाएगी। इस तरीके से आप आगे सभी को देख सकते हैं, ठीक है। और इस पोस्ट को अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। चलिए अब मैंने बता दिया कि आप कैसे सिंपल तरीके से आप अपनी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इतना सिंपल आप कोई नहीं बताएगा। अब मैं आपको पूरा सॉल्यूशन अच्छी तरीके से समझा देता हूँ। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं वीडियो के आगे सेक्शन में। तो स्टूडेंट फाइनली मैंने आपको हैंड राइटिंग जो पीडीएफ है उसका मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम इसको सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी, सेकंड भी कर चुके हैं। यहाँ पर थर्ड मैंने बता दिया था, फोर्थ भी बता दिया था, ये सभी क्वेश्चन मैंने बता दिए थे। क्वेश्चन नंबर 7 जो मैंने आपको थोड़ा समझाया था, ठीक है, कि किस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है, मैंने केवल समझाया था। यदि आप इसको पूरा नोट करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए ये मैंने आपको बता दिया, ये समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर ये 90 डिग्री का बना हुआ था। ये आपका कर्ण है जो कि सबसे बड़ी भुजा है, तो इसे हमने 25 मान लिया। बाकी तो भुजाओं में से आप लंब, एक लंब है, ये आपका आधार है। आप चाहें तो लंब को भी 15 मान सकते हैं और आधार को भी आप क्या है 10 या 15 मान सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैंने यहाँ पर आधार को 10 माना है, लंब को 15 माना है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो इनका आपको मैंने बताया था कि पाइथागोरस प्रमेय होती है आपकी कर्ण का वर्ग, कर्ण है आपका AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग, यानी कि AB का वर्ग यानी लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। तो इनको हम लिखेंगे, कर्ण आपका दिया गया AC का मान आपका दिया गया 25, 15 और 10, तो 25 का वर्ग 625, 15 का वर्ग 225, 10 का वर्ग 100, ठीक है। तो ये 625 और 225 और 100 जोड़ेंगे 325। तो जो 625 आपके दिए गए हैं, 625 बराबर नहीं है आपके कितने के 325 के, तो हम कह सकते हैं कि ये पाइथागोरस त्रिक नहीं है। यदि आपके यहाँ पर 325 की जगह 625 आ जाता है तो हम बोलते हैं कि ये पाइथागोरस त्रिक है, ठीक है। तो इसी प्रकार क्वेश्चन 8 में दिया गया है 12 की पावर 5 है, ठीक है, और माइनस भाग है माइनस 12 की पावर 3 है, तो इसे हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसमें जो भी हो रहा है उसे ध्यान मत दीजिएगा, जो मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। देखिए 12 की पावर आपको कितनी दी गई है, यहाँ पर 12 की पावर आपको दी गई है। यहाँ पर थोड़ा मैं पेन को चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो आपको क्या है 12 की पावर दी गई है 5, 12 की पावर दी गई है 5, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो भाग का चिन्ह है, यदि हम इसे क्या सॉल्व करेंगे तो हम क्या करते हैं, इसे भाग के चिन्ह को इंटू में चेंज कर देते हैं। तो 12 इंटू और जो आपका ऊपर वाली संख्या होती है वो आपको नीचे आ जाती है, तो ये आपकी हो जाएगी 1/-12 की पावर आपकी कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, ठीक है, 3 हो जाएगी। या आप डायरेक्ट इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ तक कर लिया। अब 12 को 5 बार, 12 की पावर 5 है तो इसे हम 12 को 5 बार लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 12 को 5 बार, 12 इंटू 12 इंटू 12 फिर इंटू 12 ये मैंने 5 बार लिख दिया, ठीक है। इसी प्रकार मैंने बटे लगाया। तो -12 को 3 बार लिखना है, तो -12 इंटू -12 यहाँ पर कोष्टक लगेगा, ठीक है, और -12। अब देखिए 2 12 और 1 12 3 12 कट जाएंगे तो 1 2 3 यहाँ पर कट जाएंगे, ठीक है। और ये माइनस और माइनस आपका क्या हो जाएगा, ये माइनस और माइनस जो आपका दिया गया है ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, केवल आपका एक माइनस शेष बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर 12 इंटू 12 यानी कि 144 बचेगा, 144 और एक माइनस यानी कि -144 क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। बाकी आप नोट कर लीजिएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था, इसका सॉल्व पूरा यहाँ पर दिया गया है। स्टूडेंट पूरा नोट कर लेना है आपको, ठीक है। पूरा मैंने आपके लिए पूरा डिटेल में यहाँ पर एक्सप्लेन करके सॉल्यूशन बताया हुआ है, इस तरीके से कोई भी नहीं बताएगा, ठीक है। और स्टूडेंट अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल, थोड़ी भी हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो आपको चैनल पर आगे मिलने वाली है। तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको रेड कलर में इस प्रकार का मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार रेड कलर में इस प्रकार से आपका सब्सक्राइब लिख रहा होगा, सब्सक्राइब, ठीक है, इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा होगा। तो आपको क्या करना, सिंपल इस पर दबा देना, इस पर क्लिक कर देना अपनी उंगली से, ठीक है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नोटिफिकेशन का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रूफ मैंने यहाँ पर कर दिया, इसको देख लीजिएगा। इस तरीके से आपको सिद्ध करना था, पूरा नोट कर सकते हैं। PDF का मैंने प्रोसेस बता ही दिया है कैसे डाउनलोड करना है।
ये क्वेश्चन नंबर 10 है, तो इसे भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और कोई भी डाउट आता है, किसी क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं, किसी भी प्रकार की आपको कोई डाउट रहता है आपको क्वेश्चन में, तो आप कमेंट करिएगा, तो मैं उस डाउट को क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ पर 3 दर्जन केले का मूल्य है 120, तो 18 दर्जन केले का मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो 1 दर्जन का मूल्य निकालेंगे तो 120/3 यानी 40 रुपये। तो अब 18 का आसानी से निकाल सकते हैं, 40 × 18 बराबर 720 रुपये। 10 के बाद 11 वाला क्वेश्चन दिया गया था, इसका आंसर यहाँ पर आप बस नोट करते चलिएगा, मैं डिटेल में नहीं समझाऊंगा, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था। यदि मैं पूरा क्वेश्चन नंबर 2 की तरह सॉल्व करूंगा तो लगभग आधे घंटे की वीडियो बनेगी, तो इतनी बड़ी हम नहीं बनाना चाहते। बस आप इन सभी क्वेश्चनों को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर दिया गया है, तो इसे सॉल्व किया गया है, सिंपल तरीके से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसी प्रकार 13वां क्वेश्चन दिया गया है, तो यहाँ पर भी इसे भी आप अच्छी तरीके से नोट कर सकते हैं, ठीक है। आगे देख सकते हैं 14वां क्वेश्चन दिया गया है, इसमें भी आप आसानी से लिख लीजिएगा सभी आंसरों को, ठीक है। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, इसे नोट कर लीजिएगा। यदि आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया अभी तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, तो इसे भी आप लिख लीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 16 है, ठीक है। ये 17 दिया गया है, 9m² + 24mn + 16n², ठीक है। तो इसे क्या है, सिंपल हम 9m² को 3m² लिख सकते हैं, 24 को हम इसी प्रकार से इसको 4n² लिख सकते हैं। इस तरीके से आप फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे तो इसका आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट सेकंड का। तो ये पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। बस लास्ट में यही कहूँगा, यदि आपके लिए वीडियो सहायक है, हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जैसे ही मैंने आपको बताया है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखिए आपका अपना मनपसंदीदा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धमाकेदार वीडियो में।